ये सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार पहुँचे। खास तौर से हमारे शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जो हैं, हमारे नई पीढ़ी के संस्थापक हैं, सीईओ हैं, सब कुछ कह लीजिए, क्योंकि मैं मुख्य कर्ता-धर्ता आप ही को मानता हूँ। आप जड़ी-बूटी के बारे में आपको विशेष रुचि है और पिछली बार भी आपने नई पीढ़ी पे इसका एक विशेषांक जारी किया था। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मोत्सव को वो इस रूप में मनाते हैं जो एक मेमोरेबल होता है, हमेशा लोग याद रखते हैं। और जहाँ तक आचार्य बालकृष्ण की बात है, मैं उनको पुरोधा मानता हूँ आयुर्वेद के क्षेत्र में। आधुनिक इस समय में अगर किसी ने इस क्षेत्र में कोई काम किया है, काम तो बहुत लोगों ने किया है, बड़े सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन उनका कार्य बिल्कुल अनुकरणीय है। ऐसा अनुकरणीय है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से हमारे उनके संबंध हैं, बहुत ही वो स्नेह करते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो को बहुत ही बड़ा जो भी संभव हो सकता है घरेलू रूप में, एक ऑफ़िशियल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने हमें अपने इनको एनसाइक्लोपीडिया और अपना रिसर्च सेंटर दिखाया और मैं इतना उसको प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है उन्होंने कि पूरा एक रिसर्च का पूरा एक समझिए महाविद्यालय उनका अपना बन गया। कोई भी ऐसी जड़ी-बूटी अपने देश की नहीं, खास तौर से हिमालय क्षेत्र जो खजाना माना जाता है जड़ी-बूटियों का। अभी मैं आपको एक अनुभव दे रहा हूँ, पिछले 2 हफ्ते पहले मैं वहीं था, उन्होंने एक खोला है वेदा लाइफ। उन्होंने 7 पहाड़ों को खरीदा है वहाँ पे और उन पहाड़ों पे केवल अगर कोई खेती हो रही तो वो जड़ी-बूटी की हो रही है। क्योंकि उस क्लाइमेट को इतना सूटेबल है जड़ी-बूटियों के लिए हिमालय का क्षेत्र, उसको उन्होंने चुना है। ऋषिकेश से करीब 2.5 घंटे की जर्नी है ऊपर। तो वहाँ पे उनके रिसर्च सेंटर की मैं अगर तारीफ करूं तो आप इधर एक पेड़ को डालिए, पत्ती को डालिए और शाम तक पूरे कैरेक्टरिस्टिक उसके आपके डेवलप होके आ जाएंगे। क्या क्या उसमें है, किन किन चीजों, किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, इस तरह की उन्होंने मशीनें लगा रखी हैं। और जहां तक हमें लगता है टॉक्सिन और इम्यूनिटी के लिए सबसे प्रभावशाली अगर उनका कोई कार्य है तो वो नेचुरोपैथी के क्षेत्र में और आयुर्वेदिक दोनों में बहुत ही अनुकरणीय है। ऐसा तो मैंने संस्थान अपने देश में कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। जहाँ तक हमारे कई विद्वान हमारे बीच रहे, इनमें से हमारे संत समीर साहब थे, जिन्होंने लाइफ़स्टाइल डिसीज़ के बारे में, माखनलाल जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, संत समीर जी ने होम्योपैथी, उनकी बीमारियों के फ़ोकस पर और कहाँ से शुरुआत हुई होम्योपैथी पे, इसका भी उन्होंने बहुत ही सराहनीय प्रस्तुतिकरण किया। मैं समझता हूँ, आज हम लोगों को पूरी तरह पता है कि ये होम्योपैथ भी पहली बार मैंने जाना कि ये जड़ी-बूटी पे ही आधारित एक क्षेत्र है, जो हमारे चिकित्सा पद्धति का एक विंग है। माखनलाल जी ने बहुत ही अच्छे एलोपैथ से लेकर के कई महत्वपूर्ण विषयों पे प्रभाव डाला। हमारे विमल शुक्ला जी तो बहुत ही उनका अनुकरणीय काम रहा है, मेघदूत के क्षेत्र में आपने सराहनीय कार्य किए हैं, वेल पॉपुलर हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं परिचय की, लेकिन फिर भी उन्होंने आपने इतने इंटरेस्ट के साथ 2 बातें बड़ी अच्छी कही। पहला तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए उतना महत्व तो हम लोग नहीं अपनी चीज़ों का देते आए, हमारे एक नेचर में बसा हुआ है, जब कोई चीज़ इम्पोर्ट होके आती है, तो हम बड़ा उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं। अब बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारी सरकार जो एक उपेक्षित पड़े हुए विंग में पहली बार मैंने लाइफ में सुना कि आयुष मंत्रालय बना। जब आयुष मंत्रालय बना तो ऑब्वियसली उसमें अच्छा बजट भी आया होगा, उस पे रिसर्च सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, अच्छी-अच्छी उनमें सोच प्रतिभाओं को लिया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन का काम कर रहा है कि आगे के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसका इफेक्ट ये हुआ कि राज्यों को भी उसी तरह विवश होना पड़ा। जो लोग नहीं मानते थे उनको भी उसमें आना पड़ रहा है। अब हमारे बीएमएस को एमबीबीएस से तुलना करने की जो पूरी पुरानी पद्धति थी, वो थोड़ी-थोड़ी अब कम मैं समाप्त तो नहीं हुई है लेकिन कम हुई है। इनका एक बड़ा ही साइको इफेक्ट आया और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से हम अपनी बात को आयुर्वेद और नेचुरोपैथ दोनों को कर पा रहे हैं, अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। इस तरह हमारे द्विवेदी जी इन सब विषयों को लेकर के लोगों के बीच में, अपने देश के बीच में एक अवेयरनेस पैदा करने का काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हम जिस परिवेश में रचे बसे हैं, चाहे वो मैं अपने रसोई के सामानों की अगर लिस्ट देखें, अपने दादी-दादा के, दादी-नानी के जो घरेलू नुस्खों का अगर हम कहीं भी ज़िक्र करें, चाहे उनमें सिंपल हल्दी हो, बहुत सारे मसाले हैं, तुलसी है, अदरक है, सब औषधि गुणों से भरपूर हैं और हम अपनी बात अगर करें, तो हम लोग भी अपने यहाँ अब
नो केमिकल, नो पेस्टिसाइड इन मैंगो। कोई भी हम ऐसा छिड़काव नहीं करते हैं और उसके लिए जैसे मदार है, नीम है, गोमूत्र है, लठजीरा है, गिलोय है, हड़जोड़ है, इन सब चीजों का हम आजकल प्रयोग करके अच्छी-अच्छी 10 पर्णी, शतपर्णी बहुत सारी चीजें, आप लोग तो विद्वान हैं इस क्षेत्र के, अच्छी तरह जानते होंगे, इन्हीं से मिल करके वो बनाया जाता है। और मैं बताऊं, ये दवाएं डालने के बाद इन फलों पे, पेड़ों पे ये रिपेलेंट का काम करते हैं। वो कीड़े जो हानिकारक हैं वो पास नहीं फटकते, वो दूसरी तरफ भाग जाते हैं, चले जाते हैं। भले वो मारे ना, लेकिन रिपेल करने की पावर इनमें होती है और बड़े लंबे समय तक उसका प्रभाव बना रहता है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर के, बहुत वक्त हो गया है, मैं श्री द्विवेदी जी का, अपने सभी प्रतिभागियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस सार्थक डिस्कशन में आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जिससे हम लोगों को एक नई रोशनी मिली है, एक नया आयाम मिलेगा और उसको हम अनुकरण करेंगे। एक बार हमारी तरफ से सभी को नमस्कार और